तारीख 1-2 दिन में कर देंगे। आज हमने सबसे राय ले रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन पे बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई पार्टीबाजी नहीं है, हम सब दल आएँ, सब लोग आएँ, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये तो सीधा सीधा इनका अपना वो है, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्शन में चंदा लिया नहीं लिया तो बताए, जवाब दे। इनके कहने पे नौकरियां लग रही हैं स्लटर हाउस में, इनको सबको इनको मंथली मिलता है पैसा, बोले नहीं मिलता, नहीं इलेक्शन में चंदा लिया, इनकी नौकरी, इनके लोग चाहते नौकरी नहीं कर रहे स्लटर हाउस में, जवाब दे। आपने धन्यवाद किया है भाजपा के जिलाध्यक्ष पिंटू जी का। तो एक सवाल हमने पूछा था, उन्हीं से पूछा था, और सरकार भी उन्हीं की है और हक भी उन्हीं से बनता है पूछने का। उन्होंने कहा है कि हमको बूचड़ खाने नहीं चाहिए, हमको तो विद्यालय, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए। तो क्या ऐसे उसके जो जवाब से लोग कितने संतुष्ट हुए? लोग तो बहुत संतुष्ट थे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में? मैं 100% सहमत हूँ पिंटू जी से, और उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई, बहुत ही बढ़िया। हम भी यही चाहते हैं। पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन मेवात निवासी हैं हम सब, सबको यहाँ रहना है। तो उन्होंने बढ़िया आवाज़, और वो अपनी आवाज़ को चंडीगढ़ तक पहुँचाएं, नूह तक मत रखें। पिंटू जी से मेरी गुजारिश है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी, मेवात न्यूज़ 18 और राइट इंडिया न्यूज़। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के ये जो पाटखोरी एरिया है, जहां ये पहाड़ी की तलहटियों में, अरावली की वादियों में ये गांव बसा हुआ है। और यहां पर आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो लोगों से न पहाड़ों में रुकते हैं मिलने के लिए, न कहीं ऐसे आलीशान महलों में रुकते हैं। सारी जगह पर जहां जाते हैं, जब बुलावा आता है तो गरीब की भी सुनते हैं और अमीर की भी सुनते हैं। अब से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी आप चर्चित चेहरों में रहे होंगे, और मैं अभी आपको बताऊंगा वो कौन शख्स हैं, उनसे मिलवाऊंगा भी और उनसे बातचीत भी करवाऊंगा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ बूचड़ खाना, मेवात में बढ़ते हुए बूचड़ खानों को रोकने की अपील की है लोगों से, और राय शुमारी की राय भी मांगी है कि इनको किस तरीके से बंद किया जा सकता है और क्यों लगातार मेवात में बूचड़ खानों की निरंतर संख्या जो बढ़ रही है, आखिर क्यों बढ़ रही है? आखिर यूपी से लाकर मेवात में ही बूचड़ खानों को क्यों लगाया जा रहा है? बल्कि सोशल मीडिया पर तो कई पोस्ट इस तरीके की भी वायरल हो रही है कि जहां पर बूचड़ खाने लगे हुए हैं वहां पर इतनी बदबू आ रही है कि लोगों ने अपना रिश्ता कराना बंद कर दिया है। इस तरीके की भी पोस्टें आ रही हैं। आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे शख्स हैं यहाँ मौजूदा, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब से बातचीत करेंगे। उन वो शख्स मैं आपको बता ही देता हूँ कि काफ़ी आप इंतजार कर रहे होंगे। ये हबीब हवन नगर है, जो इनेलो पार्टी के नेता हैं, और ऐसे शख्स ने आज इनको बुलवाया है जो पहले तो पूरे मेवात की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चौटाला परिवार से जो लगाव था, जुड़ाव था, वो हारून पाटखोरी से जो बिलोंग करते हैं, और उनके पास पहाड़ की वादियों में और अरावली की वादियों में, तलहटी में, ये उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और जो है अभी मैं सबसे पहले बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे हबीब हवन नगर से। आखिर आज उनकी एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि मेवात में जो बूचड़ खाने हैं उनको रोकना होगा, तभी मेवात का विकास होगा, तभी डेवलप होगा। आज उनकी एक पोस्ट वायरल, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप लोग पहाड़ की वादियों में ऐसे लोगों के, ऐसे गरीब लोगों के आशियाने पर पहुंचे हैं जहां कोई नेता नहीं पहुंचता है। तो इसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है। सर आप लोग राय शुमारी मांग रहे हैं कि बूचड़ खानों को लेकर आखिर मेवात में ही बूचड़ खाने क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, किसी नेता ने अब तक आवाज़ बुलंद नहीं की। क्या कहोगे इसको लेकर? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, और हमारी पार्टी के बहुत पुराने जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोग चौटाला साहब के वक्त के जी, इनकी दावत पे हम आए हैं। बूचड़ खानों की बात है, मैं पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि बूचड़ खाने गलत हैं, मेवात के हित में नहीं है। ना मेवात में जानवर हैं, ना मेवात में इसकी मार्केट है गोश्त की। आखिर मेवात में क्यों इनको बूचड़ खानों को जगह दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है? और चाहे सरपंच हों, चाहे जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं वो हों, इन लोगों की सहमति से ही बूचड़ खाने खुल रहे हैं। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इनके चहेतों को नौकरी मिल रही है उन बूचड़ खानों में, इसलिए ये विरोध नहीं करते। मैंने आज ही एक वीडियो जारी किया और मैं सब लोगों से राय लेना चाह रहा हूँ कि महापंचायत की जाए, और बहुत जल्दी कर रहे हैं, सबकी राय आने दो, आज शाम तक उस पर फैसला लेंगे।
जी। इंशाल्लाह की पंचायत कब करनी है, कहाँ करनी है, या कल तक 1-2 दिन देख लेते हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी सबसे बात करेंगे। ये कोई पार्टी की पंचायत नहीं होगी ना, आपस में सर्वदल सारी पार्टियों को स्वागत है, सब नेताओं को स्वागत है। और मैं तो जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है पिंटू जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत मजबूती से इस खिलाफ आवाज़ उठाई है और मैं उनको भी इनवाइट करूँगा कि आप भी पंचायत में आएँ। हमें कोई फ़ायदा नहीं है मेवात में इनसे, स्लॉटर हाउस से। घाटा में बहुत बुरा हाल है, आदमी निकल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। नायनागड़ा रोड पे जहाँ भी ये फैक्ट्री लग रही है, सबसे ज़्यादा फिरोजपुर हल्के में। मैंने पता किया था कि 2019 से 24 तक शायद 29 या 28 NOC जारी हुई हैं। फिरोजपुर झिरका में सबसे ज़्यादा है। भाई क्या है यहाँ पे? कोई मार्केट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो मेरी सबसे गुजारिश है सारे मेवात वासियों से, हल्के वासियों से, कि इसमें सब पार्टीबाजी भुला के इस पंचायत में आओ। हम तारीख निश्चित करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी जाए और इनकी भी पोल खुलनी चाहिए। जो पैसे लेकर NOC दे रहे हैं, जो मंथली ले रहे हैं स्लॉटर हाउस है, जिनके चहते नौकरी लग रहे हैं, वो चुप बैठे हैं। ये कहते सर ये है कि मेवात में अगर शेल्टर हाउस खुल रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन मेवात का तो कोई दिखाई देता नहीं है ना। उसमें तो बाहर के लोग सारे जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। मेवात में कोई होंगे मुझे पता नहीं, MLA वगैरह जो सरपंच इनके चहते नौकरी करते होंगे। मुझे पता चला है कि इनके लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए ये चुप है। सोशल मीडिया पे ये बड़ी आवाज़ उठ रही है कि विधायक के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई जो है कि आप लोगों ने जो ड्रामेबाजी वहाँ विधानसभा में जो दिखाई, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ तो दिखाया ठीक है, लेकिन आज तक बूचड़ खानों के लिए एक आवाज़ उफ तक नहीं बोला। तो क्या मानते हैं सर इसको? नहीं, ये तो सीधा सीधा इनका अपना वो है, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्शन में चंदा लिया नहीं लिया तो बताए, जवाब दे। इनके कहने पे नौकरियां लग रही हैं स्लॉटर हाउस में। इनको सबको इनको मंथली मिलता है पैसा, बोले नहीं मिलता, नहीं इलेक्शन में चंदा लिया। इनकी नौकरी, इनके लोग चाहते नौकरी नहीं कर रहे स्लॉटर हाउस में, जवाब दे। आपने धन्यवाद किया है भाजपा के जिलाध्यक्ष पिंटू जी का। तो एक सवाल हमने पूछा था, उन्हीं से पूछा था, और सरकार भी उन्हीं की है और हक भी उन्हीं से बनता है पूछने का। उन्होंने कहा है कि हमको बूचड़ खाने नहीं चाहिए, हमको तो विद्यालय, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए। तो क्या ऐसे उसके जो जवाब से लोग कितने संतुष्ट हुए? लोग तो बहुत संतुष्ट थे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में? मैं 100% सहमत हूँ पिंटू जी से, और उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई, बहुत ही बढ़िया। हम भी यही चाहते हैं। पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन मेवात निवासी हैं हम सबको यहाँ रहना है। तो उन्होंने बढ़िया आवाज़, और वो अपनी आवाज़ को चंडीगढ़ तक पहुँचाएँ, नूह तक मत रखें। पिंटू जी से मेरी गुजारिश है जी, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और इसमें भाई जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रखे, बदबू आ रही है, बुरा हाल मच रहा है, भाई इनको हटवाएं यहाँ से। सरकार है पिंटू जी, और हम इसके साथ खड़े हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े, और हम पंचायत कर रहे हैं उनको, मैंने पहले भी जैसे कहा है, वो इनको इनवाइट करेंगे उसमें। मैडम अब से पहले सर, मैडम जो SDM थी, उन्होंने जो है ये एक लिखा था, लेटर लिखा था सरकार को कि यहाँ लोगों को दिक्कतें हैं, ये जो स्लॉटर हाउस है ये बंद होने चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता है आगे जाकर। अब ये तो सरकार का काम है, सरकार को लेना चाहिए एक्शन इन चीज़ों पे। अब हम पंचायत कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को रखेंगे, DC साहब को ज्ञापन भी देंगे, हम सरकार से बात कोशिश करेंगे कि पिंटू जी बात करें, सरकार है उनकी। क्या लगता है कि जनता का जो है रुख इस ओर आएगा कि जो है लोग चाहते हैं कि बंद हो? बिल्कुल, लोग बहुत परेशान हैं इनसे, और हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। मेवात के लोगों को, सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा है इन स्लॉटर हाउस से, जो चाहे वो आपको पता ही है, जिनके चहते नौकरी कर रहे हैं, जो चंदा ले रहे हैं इनसे, जो मंथली ले रहे हैं, उनको फ़ायदा है, सरपंचों को फ़ायदा। बाकी आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। जीना दुश्वार हो रखा आम जनता का स्लॉटर। ज़मीन का पानी खराब हो जाएगा, बीमारियां फैल रही हैं, और जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, लोगों के रिश्ते होने बंद हो गए हैं, तो कहाँ तक रिश्ते, जीना आपका हराम हो जाएगा। यहाँ पे आप रह नहीं पाओगे, अपने घरों में यह हाल हो जाएगा। अगर जागे नहीं मेवात वासी, सबको जागना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो इसमें। सर आप अभी महापंचायत का ऐलान किया है सोशल मीडिया के जरिए, क्या उसकी तारीख फिक्स की है? तारीख 1-2 दिन में कर देंगे। आज हमने सबसे राय ले रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन पे बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई पार्टीबाजी नहीं है, हम सब दल आएँ, सब लोग आएँ, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। अभी दोस्तों आप लोग हबीब हवन नगर जो इनेलो के जो नेता हैं उनको आप सुन रहे थे। यहाँ पर ग्रामीण लोग